कहते हैं कि किसी गांव में एक मौलवी साहब रहते थे जो कि बहुत तालीम याफ्ता थे। उनके पास इल्म इतना ज़्यादा था कि दूर दूर से लोग उनके पास इल्म सीखने के लिए आया करते थे। उनके इल्म की वजह से शोहरत इतनी हुई कि कुछ लोगों को वो शोहरत पसंद नहीं आई। एक दिन एक नौजवान उनके पास आया और कहने लगा कि मौलाना, मैंने आपको देखा है कि पूरे इलाके के लोग आपके पास आ के हाज़िर होते हैं, बस्ता अपनी अर्ज़ करते हैं, आपकी बात को बड़े गौर से सुनते हैं। आपका पूरे इलाके में एक नाम है, मुकाम है, इज़्ज़त है, इतने मशहूर आप हो गए हैं, मेरा जी चाहता है कि मैं भी मशहूर हो जाऊं। मौलाना ने कहा कि नौजवान, बात यह है कि अगर तुम मशहूर होना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई 20 साल जो थे वो मुख्तलिफ असातिज़ा के पास जाके इल्म हासिल किया। मैंने इतनी ढेरों किताबें पढ़ी और उसके बाद फिर जब लोगों से मेरी बात होती थी, अपने अमल से मैंने बहुत सी चीज़ों को साबित किया। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों को ये लगा कि मेरी बात जो है उसमें कोई ऐसी मिठास है, मेरी बात जो है उसमें कम से कम जब मैं बात करता हूँ तो उसका असर इतना है कि उस असर की वजह से लोग मेरी बात सुनना शुरू हो गए। तो अगर तुम भी मशहूर होना चाहते हो, आज से ही आगाज़ करो, नेक काम करो, अच्छे काम करो, पढ़ना शुरू करो, दीन की तालीम हासिल करो, उस पर अमल करो, और यकीनन एक वक्त आएगा कि तुम्हारी बात में भी असर होगा और लोग जो हैं वो तुम्हारी इज्जत भी करेंगे, तुम्हारी शोहरत भी हो जाएगी। नौजवान ने ये बात सुनी, घर चला गया। अगले दिन जब सुबह सवेरे मौलाना साहब उठे हैं तो पता चला कि पूरे गांव में किसी एक नौजवान का तस्करा है। उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, तो हर शख्स उस शख्स नौजवान का नाम लेके कह रहा है कि मौलाना, आपको उस बच्चे का नहीं पता, आपने उस नौजवान की बात नहीं सुनी। पता चला कि उस नौजवान ने अगले दिन सुबह सवेरे चौराहे पे खड़े होके मौलाना को गालियां देनी शुरू कर दी और मौलाना के किरदार पे उंगली उठाई। और इसकी वजह से पूरे गांव में हर शख्स की जुबान पर उस नौजवान का नाम था कि यार फलां नौजवान ने ये बात की है, फलां नौजवान ने ये बात की है। वो मौलाना मुस्कुरा के कहने लगे कि हाँ, ये मुझे समझ आ गई कि उसने बात क्यों की है। कल वो मुझसे पूछ रहा था कि वो मशहूर होना चाहता है, लेकिन जो रास्ता मैंने उसे सिखाया वो नेकी का रास्ता था। उसको शायद मशहूर होने की बहुत जल्दी थी, उसने ये रास्ता इख्तियार किया। ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन यकीन मानिए आज के सोशल मीडिया के दौर में मुझे लगता है कि ये हर दूसरे उस शख्स की कहानी है जो कि सोशल मीडिया पर बैठकर लोगों पे अपने तबसरे करता है। आप अगर मशहूर होना चाहते हैं किसी काम की वजह से, किसी बात की वजह से, तो उसमें मेहनत लगेगी। लेकिन आसान सा तरीका है कि कोई बंदा जो पहले से मशहूर है, जनाब उठिए, उसको गालियां देनी शुरू कर दीजिए, उसको बुरा भला कहना शुरू कर दीजिए और आप वायरल हो जाएंगे। सब लोग आपको जानेंगे, सब लोग आपकी बात सुनेंगे। क्या करें, यही आजकल इस ज़माने की रीत है। लेकिन बात बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप वो रास्ता इख्तियार करते हैं जिसमें मेहनत ज़्यादा है लेकिन उसमें आपकी बात का असर पायदार होगा, और अगर आप किसी को गाली दे के मशहूर होना चाहते हैं, मशहूर तो शायद आप हो जाएंगे लेकिन उस पॉपकॉर्न की तरह जिसका जायका मुंह में चंद लम्हे रहता है और ख़त्म हो जाता है। फैसला आपने करना है।